उसी को ध्याओ, उसी को गाओ और अंत में उसी को पाओ। तो जब कोई ऐसे टीवी चैनल हो तो कब करते हैं? जब हमारा मन कहीं इधर उधर नहीं लगता है तो बोले चलो टीवी देख लेते, और टीवी पे आस्था आ जाए तो फिर हमेशा के लिए आस्था दिल में आ जाती है। यहां भी एक आध लोग ऐसे बैठे होंगे जो गलती से चेंज कर रहे थे और उनको रुक गए, फिर वो है कोई ऐसा, मतलब गलती से चेंज कर रहे थे। हाँ। बहुत लोग मिलते हैं, और होना भी चाहिए। जब अच्छी जगह कहीं मिल जाए कोई अच्छी बातें सुनने को, प्रभु की कथा, तो रुक जाना चाहिए। फिर आगे क्यों जाए? फिर क्या जरूरत आन पड़ी आगे जाने की? भैया आप लोग भी सब प्रेम से सुने और आगे बढ़े। भगवान जब अकेले थे ना उस बट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में, तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तब क्या हुआ? कल्पना मात्र से सृष्टि का सृजन हुआ। नारायण की नाभि से कमल, और कमल में से ब्रह्मा। सुखदेव जी कहते राजन, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए। नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक तपस्या किया, और तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया और कहा तुम्हें जन्म देने वाला मैं हूं, तुम्हें प्रकट करने वाला मैं हूं। अब मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज मुझे तो कुछ आता नहीं। तो एक क्षण में चारों वेदों का ज्ञान दे दिया, एक क्षण में। ब्रह्मा जी से पूछोगे तो कोई डिग्री नहीं है उन पे, LLB की डिग्री उन पे नहीं मिलेगी आपको, MBA की भी नहीं है। आजकल लोग बहुत पुणे में बहुत आ रहे हैं पढ़ने बाबा। पूरे भारत में इस समय अगर सबसे ज़्यादा कहीं बच्चों का पढ़ने का इंटरेस्ट है तो पुणे में है। अच्छी बात है, अच्छी अगर पढ़ाई होती हो तो बिल्कुल, मैं तो कहूँगा सिर्फ पुणे में ही क्यों, पूरे भारतवर्ष में हर जगह अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी से कहीं कोई डिग्री है तो कोई नहीं है, लेकिन सबके पिता हैं, परम पिता हैं, सृष्टि के सृजन करता है। उन्होंने मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मना कर दिया हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तुम ऐसे ही रहोगे, तुम कभी बड़े नहीं होगे। बोले मंजूर है, स्वीकार है साहब, यही स्वीकार है, हमें बड़ा नहीं होना। क्यों? बोले बड़े होने पर ये माया हमें अपनी ओर खींचती है। जब जीव आज के समय में 10-12 साल से जब थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो माया खींचती है। 14 साल 15 साल जब होना है तो फिर तो माया और वासना दोनों ही खींचने लग जाती है। 10.5-11 साल का बच्चा मोबाइल मांगने लग जाता है आज का, हमें फोन चाहिए। लेकिन पूछिए उनके फोन का कौन सा बिजनेस है जो बिजनेस कॉल आएगा उन बच्चों को? बोलिए ना। आज भारत में शायद ही कोई 10, 12 या 15 साल से छोटा बच्चा होगा जो मोबाइल नहीं रखता होगा। बेवजह मां बाप दे भी देते, बेवजह। अब हो सकता है यहां पर बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। जितने भी फोन कॉल्स आपकी आती हैं ना, वो अच्छी थिंकिंग नहीं है। आपकी पढ़ाई से आपको दूर कर रहे हैं, वो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जा रहे हैं। वो आपका लक्ष्य है पढ़ना, और जीव तभी तक पढ़ सकता है जब तक उसका ध्यान केंद्रित पढ़ाई पर ही हो, कोई और दूसरी जगह पर ध्यान न जाए। जब पढ़ाई से ध्यान दूसरी जगह जाने, फोन पे ध्यान चला जाता है ना, फिर पढ़ाई में मार्क्स कम होने लग जाते हैं। जब तुम्हें किसी के फोन कॉल का इंतजार होने लग जाए तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लगेगा एक SMS आ जाए आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, तो फिर क्या होगा? पढ़ाई मन लगेगा? बोलिए प्लीज, बोलिए ना। और फोन ना होता तो ये कॉल लगाते, SMS आता ही नहीं, फिर मन पढ़ाई में लगा रहता। पापा के फोन पे तो आने वाला है नहीं वो SMS, मम्मी के फोन पे तो वो SMS आने वाला है नहीं, है क्या? बोलो ना।
अब हो सकता है कई बच्चों को मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं गलत नहीं है। जब तक आप पढ़ना चाहते हो तब तक आपकी जरूरतें सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। और जिनके साथ आप रहते हो अगर वो पढ़ाई में सपोर्ट करते, मात्र पढ़ाई में सपोर्ट, कहते हैं पुणे में पढ़ाई अच्छी होती है। जब मैं आ रहा था तो काफी बाइक पे भी लोग मैंने देखे यहाँ, वो थोड़ा घूमना फिरना भी अच्छा होता है। राधे राधे बोल रहा है। बाहर से लोग आते हैं, उनको पता है हमें कौन देखने वाला है यहाँ, है ना। और जब उनको देखते हैं तो फिर यहाँ के बच्चे भी हो रहे, हम यहाँ के, हम क्यों बैठे फिर चुप, और पता नहीं क्या। तो ये ठीक नहीं है। तो हर माँ बाप को मैं फिर कहूंगा, संस्कार बहुत जरूरी चीज है। जब बड़े होने लगे ना बच्चे, तब ज्यादा ध्यान रखना। छोटे हों तो कम ध्यान रखो, लेकिन जब बड़े होने लगे ना 10 साल के बाद, फिर ज्यादा ध्यान रखो कि अब बच्चा कर क्या रहा है। उसकी एक एक क्रिया पर आपका ध्यान होना चाहिए। छोटे बच्चे को चाहे अलग कमरे में रखना, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो कोशिश करो अपने साथ में रखने की। टेंशन वाली बात है। बेटी है तो माँ के साथ रहे, बेटा है तो बाप के साथ रहे। माँ बाप संयम बरते, शादी इसलिए की औलाद हो जाए, औलाद हो जाए तो फिर संयम रखो, भजन करो, कमाओ और हरि के गुण गाओ। अरे हम कोई पशु थोड़ी हैं जो जिंदगी भर भोगान भोगता भय में भोगता भोगी भोगते रहेंगे। हमारा सुख अनुभूति जरूरी है या हमारे बच्चों का जीवन जरूरी है, बोलो। तो इसके लिए कुछ तो छोड़ना होगा आपको, और छोड़ना आपको अपनी वासनाओं को होगा। बच्चों का भविष्य सुधारना है। तो मैं समझता हूं कि जब बच्चे बड़े होने लगे तो फिर माँ बाप को जरा ध्यान देना चाहिए। इतना ही कहूंगा, वरना कल से बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए इनफ है। कथा जरूर सुननी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद यही सुनने आए थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे ऐसे होते, वो बच्चे यही सुनने आए थे। कई बच्चे होते हैं जो अपने कॉलेज और स्कूलों की समस्या हमको आके बताते हैं, महाराज हम वहां धर्म का प्रचार कैसे करें, वो हमें बताते हैं। तो कई बच्चे यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो ये समस्या को सुलझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल में आग लगा दो कहूं। और कोई जरूरी कॉल हो तो मम्मी के फोन पे भी तो आ ही सकती है। मम्मी का फोन नंबर दे दो, पापा का दे दो, कहते ना रात को पापा आते उसके बाद ही फोन करना। छोड़ो जी मुझे क्या। तो जब बच्चा बड़ा होने लगते हैं, बोले महाराज जब हम बड़े नहीं होंगे तो भजन करेंगे, मन लगा रहेगा, माया में नहीं जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सप्तऋषि इत्यादि को जन्म दिया। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी की छाया से जन्म लिया जिन्होंने, उनका विवाह महाराज मनु रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हैं। महाराज मनु की बेटी है देवहूति, उनके साथ में कर्दम मुनि का विवाह हुआ, जिनसे 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याएं जब हुई तो 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए। और कपिल देव साक्षात नारायण भगवान के ही अवतार हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। साक्षात कपिल देव जो है नारायण के अवतार हैं। और अपने उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए यहां देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। कर्दम मुनि ने देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो कर्दम मुनि वन में चले गए तपस्या करने के लिए। और यहां पर देवहूति ने प्रश्न किया, पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो। बोले हाँ माँ, आपने सच सुना है। तो पुत्र मुझे एक बात बताओ कि जब जीव को मानव जीवन मिल जाता है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका टारगेट क्या होना चाहिए, और पूरे जीवन भर मानव को क्या करना चाहिए। ये देवहूति माँ ने प्रश्न किया साक्षात नारायण से, अर्थात कपिल देव भगवान से। प्रश्न अच्छा है। पूरे जीवन भर क्या करे,
और मानव जीवन मिल जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने बार बार आपको बताया है, क्योंकि कथा का क्रम है, नए श्रोता बैठते हैं, उनको बताना जरूरी है। और जिनको ये बात सुनने को मिल जाती है तो वो बहुत कुछ सीख भी लेते, बहुत कुछ सीख लेते। आपको मालूम है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? आज का इंसान सबसे बड़ा लक्ष्य पैसे को मानता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये सच है? यही टारगेट है? जब पैसे वाले भी मिलते हैं, मरते हैं ना, तो एक पैसा भी उसको देते नहीं है। चल तेरी अर्थी पे इसको एक रुपया रख दे, उसकी अर्थी पर 1 रुपया नहीं रखा जाता है। आपने जब आपके घर में बच्चे को जन्म हुआ, आपने उस बच्चे को वस्त्र पहनाया, उस बच्चे के वस्त्र में जेब थी? नहीं थी। और जब हमारे घर में कोई मरा, फिर उसे कफन उड़ाया, क्या उस कफन में कोई जेब थी? क्यों नहीं थी? वजह क्या थी? बोले सीधी सी वजह थी, जहां से वो आया वहां पैसे की जरूरत नहीं थी, और जहां वो जा रहा है वहां पैसे की जरूरत नहीं है, और जहां पैसे की जरूरत नहीं है वहां कपड़े में जेब की भी जरूरत नहीं है। है क्या? फिर जेब बीच में क्यों आ गई? आजकल तो माता बहनों के भी वस्त्रों में जेब होती है। साड़ी लेके जाएंगे, पर्स लटका ही पूरा लंबा, जेब का बाप। भाई लोगों की एक पैंट में 5 जेब कम से कम है कि नहीं? कितनी होती है भाई साहब? 2 5। और अगर कोई आजकल को सही हो तो वाके तो क्या ही हो, यहाँ भी है। क्या करोगे इतनी जेबन को? जितना बड़ा फरेबी उतनी जेब इसको चाहिए। फरेबी को जेब ज्यादा चाहिए साहब। आधे पेपर यहां छिपाए, आधे पेपर यहां छिपाए, आधे यहां छिपाए, आधे यहां छिपाए, और दिखाने के लिए ऊपर रख ले 2-4। ये और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, दिखने वाली जेब कम और अंदर छिपी जेब ज्यादा। क्यों? किस लिए? जब वहां जाएंगे तो जेब की जरूरत नहीं होगी, वहां से आए तब जेब की जरूरत नहीं थी, तो बीच में क्यों हमें जेब की जरूरत पड़ गई? क्योंकि बीच में हमारा चरित्र डगमगाने लगा। वहां सत्य चलता है, जहां से आए वहां सत्य चलता है, जहां जाएंगे वहां सत्य चलता है, लेकिन यहां बीच में झूठ ही चलता है।